अभी नहीं तो कभी नहीं। जी हाँ दोस्तों, झारखंड का ये हाल हो रखा है कि झारखंड पुलिस हो या उत्पाद सिपाही हो, झारखंड दरोगा, वनरक्षी, कक्षपाल, होमगार्ड, बहुत सारे ऐसे वैकेंसी है जिसमें फिजिकल इम्पॉर्टेंट है और उसका फिजिकल या फिर किसी तरह का कोई भी चीज़ का अता पता नहीं है। मुख्यमंत्री साहब का साफ तौर पे कोटेशन था कि 1 जनवरी 2025 को कैलेंडर जारी होगा पूरे साल का या फिर आने वाले सभी वैकेंसी का, और 1 जनवरी से जनवरी पूरा बीत गया, फरवरी मिड पे पहुंच चुके हैं, मगर किसी तरह का कोई भी विजन सरकार का युवाओं को लेके बिल्कुल भी नहीं है। अब इस चीज़ को अगर लगातार चलते रहा दोस्तों, तो आप लोग जान रहे हैं कि झारखंड पुलिस कितने साल बाद आया है। 2016 में आप लोगों को बता दें कि 2016 में झारखंड पुलिस आया था, उसके बाद में 2024 में इसका फॉर्म फिलअप हुआ है, उसका वैकेंसी क्लियर नहीं हुआ है, 2025 में भी इसका कुछ अता पता नहीं है। उसके बाद पे झारखंड दरोगा जो कि 2018 में आया था, 19 में कंप्लीट हुआ है, उसके बाद में 24-25 में इसका कोई अता पता नहीं है। कक्षपाल का भी उसी हाल है, वनरक्षी का भी उसी हाल है, उत्पाद सिपाही का तो आप हाल ही मत पूछिए, 18 में आया, कंट्रोवर्सी हुआ, केस हुआ, क्लियर हुआ, 19-20 हर साल वैकेंसी आते गया, फॉर्म फिलअप होते गया, ख़त्म होते गया है। 23 में आया, 23 में भी वही हाल है, 24 में आप लोग जान रहे हैं कि किस हाल पे झारखंड उत्पाद सिपाही का जो दौड़ हुआ था, कैसा विजन था सरकार का, उसको आप लोग भली भांति समझ रहे हैं कि 10 दिन में 10 किलोमीटर दौड़ाना, और बच्चों का जिस हिसाब से डेथ केसेस हुआ था, और जो भी सरकार पक्ष विपक्ष जो भी कारण बताते गया उसके विषय में अलग अलग चीज़ है। उसके विषय में बात नहीं करना कि कौन सरकार बेस्ट है और कौन सरकार बेकार है। हम लोग के लिए जो जॉब दे दे वही सरकार बेस्ट है। अभी नहीं तो कभी नहीं का कहने का साफ तौर पर मतलब है कि अब जो 2025 में हम लोग चल रहे हैं, इसमें अगर बेहतरीन अगर आंदोलन पूर्वक काम नहीं करेंगे तो सरकार इसी तरह से नेगलेक्ट करके चलेगा युवाओं को, और सारा जो भी राजभत्ता है वो सारा चीज़ बेकार में चला जाएगा। लास्ट टाइम भी सब कुछ को एक चीज़ को क्लियर करके चल रहे हैं। 16 तारीख को एकजुट होने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि 16 तारीख को हम लोग एक दिखा सकते हैं सरकार को, एक राजनीतिक इम्पैक्ट डाल सकते हैं ट्विटर में कि कैसे क्या होगा और कैसे झारखंड के युवा एग्रेसिव हैं। अब देख सकते हैं कि बिहार में कैसे वैकेंसी आ रहा है, 23,000 के आसपास में अभी कांस्टेबल का वैकेंसी कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद पे यूपी में कांस्टेबल का वैकेंसी जो कि रिकॉर्ड बना रहा है, लगभग 62,000 के आसपास में कांस्टेबल का भर्ती। झारखंड में लगभग 5,000 के आसपास का वैकेंसी आया, उसका भी कुछ तरह का कोई अता पता नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप लोग इस चीज़ को पक्का काट बांध के रख लीजिए कि झारखंड में जॉब पाना बिल्कुल भी आसान या बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। इस तरह का लगातार चीज़ चलता रहेगा। अगर इस बार एकजुटता दिखाएंगे, 16 तारीख को सुबह 9 बजे सबको एकदम ताबड़तोड़, जितना आपके पास में फ़ोन है, जितने आपके आस पड़ोस दोस्त यार सब कुछ है, इस बार अपना एकजुटता दिखाने का, एकजुट दिखाने का बहुत ज़्यादा और बेहतरीन मौका है दोस्तों। उसके बाद अगर इस तरह का आवाज़ नहीं उठाते गया तो विभाजन का जो बंटवारा का सिस्टम झारखंड में इतना ख़राब चल रहा है, कल भी बताए थे इसके विषय में कि झारखंड में किसी चीज़ का कोई कमी नहीं है, ना ही संसाधन का, ना ही जनसंख्या का, ना ही यूथ का, ना ही यहाँ संप्रभुत्व का, किसी तरह का कोई भी चीज़ नहीं है कि सरकार के चीज़ों पर केंद्र हस्तक्षेप करता है, ऐसा भी चीज़ नहीं है। पूर्ण सरकार राज्य पर अपना संप्रभुत्व चलाता है। उसके बाद में भी विभाजन जो कि बंटवारे का सिस्टम है यहाँ पे बहुत ही ख़राब है। अगर सरकार का विजन इसी तरह से चलता रहा युवाओं को लेके, तो आप या फिर हम कितनों इस चीज़ को लेके चलते रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो इस चीज़ को पक्का मेक श्योर कीजिए कि 16 तारीख को जितना से जितना ज़्यादा लोग एकजुट हो सकते हैं और ट्विटर पे कैंपेन कर सकते हैं। कैसे ट्वीट करना है, क्या ट्वीट करना है, सब कुछ आपको मिलेगा। ट्विटर में आप लोगों को क्या पोस्टर अवेलेबल कराना है वो सारा चीज़ मिलेगा। आपको टेलीग्राम चैनल आरसी फिजिकल एकेडमी में जुड़ना है। टेलीग्राम चैनल पे सारा आपको अपडेट मिलता रहेगा। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम बायो पे लिंक है इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का। आप वहाँ पे भी जाके जुड़ेंगे और सारा पोस्टर और सारा हैशटैग आपको वहाँ से मिलेगा। सभी यूट्यूब और इन्फ्लुएंसर से भी निवेदन है कि इस चीज़ को प्रमोट कीजिए और जितना ज़्यादा लोगों से, क्योंकि इसी से सब चलता है और सबका बच्चों का भी कहानी इसी से बनता है। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी ना भूलें। तो और 16 तारीख का दिन को बिल्कुल याद रखें और जितना से जितना ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक एक अपडेट आरसी फिजिकल एकेडमी का मुहिम है, तो एक एक अपडेट आपको आरसी फिजिकल एकेडमी में मिलेगा। और अपने दोस्तों के साथ में सही जानकारी को साझा कीजिए। नम्र निवेदन है कि इस बार सभी लोग एकजुट हो जाइए। जय हिंद, जय भारत।